तक की थी, 2021 तक 20 मार्च 2020 से लेकर। आपको चाहिए था, अगर आज जो तैयारियां आप दिखा रहे हैं पहले कर देते तो आज परिस्थितियां निर्मित नहीं होती। अंजना जी देखिए, यहाँ पर कहा गया कि जनवरी के महीने से ही अमेरिका कह रहा था। अमेरिका क्यों कह रहा था, मैं आपको कहूँगा कि आप ये देखिए, चिट्ठी देखिए, 7 जनवरी का ये चिट्ठी है। केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र को और केरल को भेजा हुआ है, छत्तीसगढ़ को भेजा हुआ है कि आपकी परिस्थिति आने वाले समय पे बहुत ख़राब होने वाली है, कृपया करके ऑक्सीजन को रैंप अप करिए, कृपया करके आप आइसोलेशन बेड इत्यादि सब तैयार कर लीजिए। ये 7 जनवरी की चिट्ठी है। आप 27 फरवरी की चिट्ठी देखिए, महाराष्ट्र को पुनः याद दिलाया गया कि आपकी परिस्थिति खराब होने वाली है। और आप मैं तो बीच में नहीं बोल रहा था साहब, मैं बीच में बिल्कुल, देखिए अभय जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अभय जी आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। देखिए अंजना जी, हमें अमेरिका कुछ बोले आवश्यकता नहीं है। इसी महाराष्ट्र की सरकार को 7 जनवरी को, 27 फरवरी को, 25 उससे पहले 25 फरवरी को मैं 10 चिट्ठी लेके भेजा हूँ, क्या क्या करना चाहिए, ये सारा कुछ गया था, नहीं हुआ। मगर मैं अभी बैठ के वही सब गिनवाना शुरू कर दूं तो लोगों को क्या लगेगा? संबित जी बस एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूं, प्रवक्ता बैठकर लड़ाई मैं बस आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, एक सेकंड, ठीक है। मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये जो हाईकोर्ट ने कॉरिडोर बनाने की बात की है, ये 10 दिन पहले आप लोग क्यों नहीं सोच पाए, सरकार क्यों नहीं सोच पाई? मेरा ये कहना है कि आज जब पैरामिलिट्री फोर्सेस गार्ड करके ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचाएंगे, ये सब कुछ पहले क्यों नहीं? इस स्थिति में क्या, एक सेकंड, इस स्थिति को समझने में क्या जो लापरवाही हुई उसकी कीमत जिंदगियों से चुकानी पड़ रही है? अंजना जी, आपने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही, कल हाईकोर्ट ने, दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रीन कॉरिडोर की बात कही। आज से 7 दिन पहले पीयूष गोयल जी का ट्वीट देखिए, जिसमें हमारी सरकार ने ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन आरंभ किया है। और पहला जो खेप गया था वो मुंबई से वाइजैक के लिए ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से गया। दूसरा, आप देखिए, आप वीडियो देख रही होंगी कि ग्रीन कॉरिडोर बना के दिल्ली में भी कल जो मैं 16 ट्रकों की बात कर रहा हूँ वो भी ग्रीन कॉरिडोर बन के ही आए हैं। परसों भी जो ट्रक गए हैं वो ग्रीन कॉरिडोर बन के आए हैं। आप वीडियो ट्विटर इत्यादि में चल रहा है कि किस प्रकार पुलिस गार्ड करके इन सारे टैंकरों को लेकर आ रही है और ग्रीन कॉरिडोर बना के लेकर आ रही है। तो हाईकोर्ट ने जो सुझाव दिया है वो पहले से ही जमीन पे सरकार ने उतारा हुआ है, इंडियन रेलवेज ने भी उतारा हुआ है और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने भी उतारा हुआ है। अंजना, ठीक है, जल्दी से मैं डॉक्टर तलवार के पास अब जाना चाहती हूँ। डॉक्टर तलवार, क्या अभी भी आपको लगता है लोग पैनिक फैला रहे हैं? आपको क्या ये नहीं एहसास होता कि अगर एक भी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से जाती है तो ये वाकई अपराध है? इसी देखिए मैडम, आज जो एक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है, लोग कितने तंग हैं। ऑक्सीजन का वन इशू है और ये भी देखिए कि बीमारी का भी इशू है। इस बीमारी का हमारे पास अभी भी कोई इलाज नहीं है। सो ये जो लोग वी मस्ट क्रिएट ए कॉन्फिडेंस आल्सो इन द सोसाइटी। मेरा ये कहने का मैंने, इस जो इशू है ये तो इतना हाईलाइटेड हो रहा है, देखो इतने दिन से सब वरीड है इसके ऊपर और गवर्नमेंट पूरा अप्रोच कर रही है इसको कैसे सॉल्व करना है, क्विकली करना है। ये बात मेरा कहने का सिर्फ यही है कि देखिए इस बीमारी का जो हेल्थ क्राइसिस हुआ है ये कितना अनएक्सपेक्टेड है हुआ। मेडिकल कम्युनिटी, मेडिकल साइंटिस्ट एक एंटिसिपेट भी नहीं कर सके कि देखिए विद इन ए वीक क्या। लेकिन इसी के साथ डॉक्टर तलवार एक बार फिर आपकी बातें सर आंखों पर, आपकी भी, डॉक्टर रवि मलिक की भी, डॉक्टर संबित पात्रा बहुत धन्यवाद, डॉक्टर माफ कीजिएगा अभय दुबे जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन, महामारी की परिस्थिति, ऐसी अचानक आई भयावह परिस्थिति के लिए ही तो सरकारों को चुनकर उनकी कुर्सियों पर बिठाया जाता है। जब उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी को आप कालीन के नीचे डालेंगे ये कहकर कि सब कुछ अचानक हो गया, पिछले 10 दिनों से ऑक्सीजन की बात हो रही है, तो जवाबदेही और जिम्मेदारी लेने में एक डॉक्टर की तरह आप और एक पत्रकार की तरह हम कहीं पर छोटे और कम नजर आएंगे। मुझे लगता है ये सवाल आज पूछना जरूरी है ताकि फिर अभी के ही बाद से ठीक इस वक्त 6:41 के बाद से किसी व्यक्ति की जान ऑक्सीजन की कमी की वजह से नहीं जाए। सोचिए दर्द किसी को खोने का क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, देखते रहिए आज।